बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 23 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी शहरी की फ़िज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए ओमान से वतन मुंतकली। सल्तनत ओमान में बीमार होने वाले सऊदी शहरी को फ़िज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए वतन मुंतकिल कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की बराह रास्त निगरानी में मस्कत ओमान से सऊदी सफारत खाने ने मुतलका ओमानी हुकाम के ताउन से सऊदी शहरी को मुंतकिल करने का जो अमल है वो अंजाम दिया। मस्कत में सऊदी सफारत खाने ने कहा कि मज़कूरा शहरी वो सऊदी अरब से ओमान में सियाहत की गर्ज से आया हुआ था। वाज़ेह रहे कि ये इक़दाम सऊदी हुकूमत की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपनी शहरियों की सेहत और सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अंजाम दिया जाता है। मक्का से ताइफ जाने वाली शाहराह पुल जुमा से बंद। मक्का मुकर्रमा महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ताइफ की सिमत जाने वाली अल-शराए जो पुल है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जो मुतबादिल रूट है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि पुल के नीचे वाक़ चौराहा भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर वो बंद किया जाएगा। इसके अलावा महकमे ने कहा यह बंदी जुमा 24 अक्टूबर 2025 से नाफिज होगी। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि यह इक़दाम सड़क की मुकम्मल मरम्मत और बहाली के काम के सिलसिले में किया जा रहा है ताकि राहदारी की सलामती को यकीनी बनाया जा सके और सड़क की ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर किया जा सके। यह मनसूबा मक्का मुकर्रमा में ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। महकमा ट्रैफिक ने सड़क इस्तेमाल करने वालों से अपील की है कि वो मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक हदायत पर अमल करें और ग्राउंड में मौजूद टीमों के साथ ताउन करें। मुंह पर टेप लगाकर सोने का ट्रेंड जानलेवा साबित हो सकता है। बहुत से लोग नींद के मियार को बेहतर बनाने और खर्राटे कम करने के तरीके तलाश करते हैं। ऐसे में माहिरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राइज एक ख़तरनाक ट्रेंड से खबरदार किया है, जिसमें ऐसे माहिरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर सोते वक्त मुंह को टेप से बंद करने की तरकीब दी जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन ने कहा तो सोते वक्त मुंह पर टेप लगाना ना सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, जबकि इसके फ़ायदे का कोई भी साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट में जो शाया होने वाली एक रिपोर्ट है उसमें तफसील के साथ वो बताया गया है कि ख़ास तौर पर टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन पर जो मकबूल ये कंटेंट है जहां पर अक्सर ऐसे मवाद को वो लोग फ़रोग़ देते हैं जो इससे मिलती जुलती मसनूआत सेल करने वाली कंपनियों से वाबस्ता होते हैं, लेकिन वो इसके सेहत के ख़तरात के बारे में जिक्र नहीं करते। माहिरीन का कहना है कि नाक के ज़रिए सांस लेना जिस्म का कुदरती और बेहतर तरीका है क्योंकि नाक फ़िल्टर के तौर पर काम करती है जो गर्द गुबार और एलर्जी पैदा करने वाले ज़रात से फेफड़ों को महफूज रखती है। इसके बरक्स मुंह को टेप से बंद करना गैर महफूज और गैर मुअस्सर तरीका है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी एमोरी में नींद के माहिर डॉक्टर डेविड का कहना है कि मुंह को टेप से बंद करने के बजाय ज़्यादा महफूज और मुअस्सर तरीके मौजूद हैं, जैसे सांस की राह खोलने वाले आलात या सी पॉप यानी मुस्बत दबाव वाले आले का इस्तेमाल। उन्होंने ये भी बताया कि वज़न में कमी और सिगरेट नोशी तर्क करना खर्राटे कम करने और नींद के दौरान सांस बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। तिबी माहिरीन ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को स्लीप टेस्ट करवाना चाहिए जो कि घर पर भी मुमकिन है ताकि नींद के दौरान मुंह से सांस लेने की वजूहात मालूम की जा सकें और एक मौजू इलाज का मंसूबा तैयार किया जा सके। नींद के दौरान मुंह से सांस लेने की नुमायाँ अलामात में मुंह का खुश्क होना, गले में खराश या सोजिश, सांस की बदबू और जो खर्राटे हैं उसमें इजाफा शामिल है। पार्सल डिलीवरी सर्विस किस कंपनी के खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायत रही हैं? सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने साल रवा की तीसरी तिमाही के लिए पार्सल डिलीवरी जो कंपनी है उसके खिलाफ शिकायत का इशारिया जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पार्सल सेक्टर उसमें सबसे नुमायाँ और नमू और कंपनियों की कारकर्दगी में तफावत ज़ाहिर हुआ है। इस मुद्दत के दौरान शोबे में 5 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा पार्सल और डाक की जो मरसूलात हैं वो मसूल हुई हैं। इसके अलावा महकमे ने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवरी खिदमात के बढ़ते हुई डिमांड भी नजर आई है। अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा कारकर्दगी का इशारिया जो हर 1 लाख पार्सल के मुकाबले में शिकायत के साथ नापा जाता है कंपनी की सर्विस और क्वालिटी के म्यार को जाहिर करता है। शिकायत की कम तरीन शरह के लिहाज से एजेक्स और रेड बॉक्स ने पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरे नंबर पर J&T कंपनी है, जबकि
جو ہے مذکورہ عرصے کے دوران املی، DHL، نکل، GFS، اسٹار لنک کے خلاف صرف 5 شکایات درج ہوئیں۔ سامسا اور SPL کے خلاف 7 شکایات درج ہوئی ہیں، جبکہ UPS کے خلاف 9 جو شکایات ہیں اس کا اندراج ہوا ہے۔ ریاض میں سعودی فلم کانفلیکس کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ سعودی وزیر ثقافت اور فلم اتھارٹی بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین شہزادہ بدر بن عبداللہ کی زیر سرپرستی سعودی فلم کانفلیکس کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز جو ہے وہ بدھ سے ہو گیا۔ سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق 4 روزہ فلم کانفلیکس 25 اکتوبر تک ریاض میں جاری رہے گا۔ اس ایونٹ میں، جسے گیدرنگ دا ٹرانسفارمز دا سین کہا جا رہا ہے، عالمی سینما کے شعبے سے وابستہ مشہور معروف فلم ساز، مقامی اور بین الاقوامی پروڈیوسرز اور فلم انڈسٹری کے جو ماہرین ہیں وہ اکٹھے ہوں گے۔ گرین سٹی انیشیٹو مدینہ منورہ میں 21 لاکھ درخت لگانے کا منصوبہ۔ مدینہ منورہ میونسپلٹی نے گرین سٹی انیشیٹو کا افتتاح کیا ہے تاکہ شہر میں سرسبز مقامات کو وسعت دی جا سکے، زندگی کی کوالٹی بہتر ہو اور ماحولیاتی پائیداری میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس انیشیٹو کا مقصد مدینہ شہر میں 21 لاکھ درخت لگا کر سبزے میں اضافہ، کاربن گیسز کے اخراج میں کمی، درجہ حرارت کو کم کرنا اور شہری منظرنامے کو خوبصورت اور بہتر بنانا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس انیشیٹو سے قدرتی وسائل کو حتی الامکان فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور شہریوں کی تندرستی کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ یہ منصوبہ سعودی گرین انیشیٹو سعودی ویژن 2030 کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ منصوبے کے تحت پارکوں اور سڑکوں اور آس پاس کے علاقوں میں شجرکاری کرنے کے علاوہ شہروں کو سرسبز بنانے میں مدینہ شہر کو رہنمائی کو تقویت حاصل ہوگی۔ یہ انیشیٹو شہر میں سیاحتی تجربے کو بہتر بنائے گا اور مدینہ کو ایک پائیدار سرسبز ماڈل کے طور پر سامنے لے کر آئے گا۔ ویژن 2030 کے بعد سے سعودی اکانومی میں 80% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح نے کہا ہے کہ ویژن 2030 کے لانچ ہونے کے بعد سے سعودی اکانومی میں 80% تک اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق الفالح نے پرائیویٹ شعبے کے نمائندوں سے ملاقات میں کہا کہ مقامی پیداوار میں سال 2016 میں پرائیویٹ شعبے کی شراکت داری 2.8 ٹریلین ریال رہی، جو کہ 40% تھی۔ سعودی اکانومی آج بڑھ کر 4.8 ٹریلین ریال تک پہنچ گئی ہے، جس میں پرائیویٹ شعبے کا حصہ 51% یعنی جو ہے 2.3 ٹریلین ریال ہو گیا۔ انہوں نے واضح کیا سعودی عرب ویژن 2030 میں اس بات پر توجہ دی گئی کہ پرائیویٹ شعبے کی شراکت کو 65% تک لے کر جایا جائے گا۔ معاشی ترقی کا جو سفر ہے وہ درست سمت اور تیز رفتاری کے ساتھ جاری رہے گا۔ 2025 کی تیسری سہ کے دوران 24.6 ملین مسافروں نے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا۔ جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کا استعمال کرنے والے مسافروں کی تعداد 2025 کی تیسری سہ کے دوران 24.6 ملین مسافروں تک پہنچ گئی، جو ایک قابل اعتماد آپشن کے طور پر پبلک ٹرانسپورٹ سروس کی ڈیمانڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔